नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है भारत का नया रक्षा कवच। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, मगर वह भी एक ब्रह्मास्त्र से खौफ खाता है और वह है रूस का S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली। भारत ने रूस से इसका सौदा किया तो अमेरिका का पारा चढ़ गया। असल में S-400 की तैनाती का मतलब है देश की सुरक्षा की गारंटी और इस मिसाइल के प्रहार का मतलब है असामान्य में अभेद्य कवच। दुश्मन के पास कितनी भी ताकतवर मिसाइल हो, कैसे भी लड़ाकू विमान हो, गुप्त तरीके से घुसपैठ करने वाला ड्रोन हो, लेकिन S-400 के रहते वह सरहद पार नहीं कर सकता। रूस ने भारत को S-400 की आपूर्ति शुरू कर दी है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल रोधी प्रणाली है। यह एक साथ कई खतरों से निपट सकती है। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है और पलक झपकते ही उसके मंसूबों पर पानी फेर देती है। यह मिसाइल प्रणाली एक साथ 36 ठिकानों पर तबाही मचा सकती है। यह चार साल सॉरी यह 4 तरह की मिसाइलों से लैस है और 40 से 400 किलोमीटर दूरी तक घातक प्रहार कर दुश्मन को ढेर कर सकती है। यानी अगर इसकी तैनाती दिल्ली में की जाए तो दुश्मन के किसी विमान या मिसाइल को आगरा पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देगी। इसमें एक मिसाइल लॉन्ग रेंज की है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और दूसरी मिसाइल मीडियम रेंज की है जो 250 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है और तीसरी मिसाइल मीडियम शॉर्ट रेंज की है जो 120 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और चौथी मिसाइल शॉर्ट रेंज की है जो 40 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। यह रक्षा प्रणाली सबसे उन्नत रडारों से लैस है जिससे यह 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने 300 लक्ष्यों का पता लगा और कुछ ही मिनटों में उन्हें ध्वस्त कर सकती है। इसे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमले के लिए तैनात किया जा सकता है। भारत को यह मिसाइल प्रणाली मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। S-400 रक्षा मिसाइल प्रणाली स्टील्थ मोड की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तक को गिरा सकती है। अमेरिका के सबसे उन्नत F-35 फाइटर जेट भी इससे बच नहीं सकते हैं। इस रक्षा प्रणाली के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है लक्ष्य प्रबंधन रडार प्रणाली जो दुश्मन की दूरी तय करता है। इसके बाद है कमांड सेंटर जो दुश्मन के हमले की दूरी तय करके मिसाइल लॉन्चर को हमले का निर्देश देता है और तीसरा हिस्सा है मिसाइल लॉन्चर जिसमें से मिसाइल अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। यह सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक और प्रभावी मिसाइल प्रणाली है। अगर भारत इस मिसाइल रक्षा प्रणाली को कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात कर देता है तो पाकिस्तान चाह कर भी कोई हवाई हमला हमारी सीमा के अंदर नहीं कर पाएगा। अगर उसने हमला किया भी तो यह एक बार में उसके 32 विमानों को मार कर गिरा सकता है। इस रक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सीमा पर इस रक्षा प्रणाली की तैनाती से चीन और पाकिस्तान पर होने वाला असर, क्योंकि यही दो हमारे दुश्मन देश हैं। मगर अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस से यह मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदे। इस संबंध में अमेरिका में 2017 में एक कानून लाया गया था ताकि अगर कोई देश विरोध के बावजूद रूस से कोई रक्षा सौदा करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब भारत पर भी प्रतिबंध लगाएगा? भारत को S-400 की कुल 5 रेजिमेंट मिलने वाली है जिनमें 5 मोबाइल कमांड सेंटर,
10 रडार और 10 लॉन्चर होंगे। यानी पाकिस्तान और चीन भारत पर हवाई हमला करने के बारे में अब शायद सोच भी नहीं पाएंगे। भारत ने रूस से ये 5 रेजिमेंट 39,000 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। पूरा सौदा लगभग 40,000 करोड़ रुपए का है और इसकी पहली रेजिमेंट की तैनाती पश्चिमी सीमा के पास हो सकती है, जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों को दबाव में रखा जा सकता है। हालांकि चुनौतियां भारत के सामने भी हैं। पाकिस्तान के पास भले यह मिसाइल रक्षा प्रणाली नहीं है, लेकिन चीन के पास इसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की 6 रेजिमेंट पहले से मौजूद हैं। इनमें से एक प्रणाली उसने तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के पास तैनात कर रखा है और दूसरी प्रणाली उसने लद्दाख में तैनात कर रखी है। चीन इस मामले में हमसे आगे चल रहा है। उसने पहली S-400 मिसाइल 2018 में रूस से खरीदी थी, मगर मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था नामक संधि का हिस्सा न होने की वजह से उसे इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। इस संधि के तहत जो देश इसका सदस्य नहीं है, उसे 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की कोई मिसाइल नहीं बेची जा सकती है। मतलब चीन को रूस से S-400 मिसाइलें तो मिली, लेकिन उनकी मारक क्षमता अधिकतम 250 किलोमीटर तक है, जबकि भारत को जो रक्षा प्रणाली मिली है उसकी मारक क्षमता अधिकतम 400 किलोमीटर है। अमेरिका शुरू से ही नहीं चाहता था कि भारत कभी रूस से इस मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीदे। अमेरिका में 2017 में एक कानून आया था कि अगर कोई देश रूस के साथ हथियारों का सौदा करता है तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस कानून को वहाँ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कहते हैं। अमेरिका ने यह कानून हथियारों के निर्यात में रूस को कमजोर करने के लिए बनाया था। अभी पूरी दुनिया के हथियारों का सबसे ज़्यादा 37% निर्यात अमेरिका करता है। रूस की हथियारों के बाजार में हिस्सेदारी 20% के आसपास है। 2018 में जब चीन ने रूस से यही S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी तो अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसी तरह तुर्की ने भी यह प्रणाली खरीदी तो अमेरिका ने उस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने उसका निर्यात लाइसेंस रद्द करके उसे काली सूची में डाल दिया और उसकी परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। संभव है कि भारत के मामले में भी कुछ समय बाद अमेरिका इसी तरह के कदम उठाए। हालांकि भारत के मामले में अपवाद की स्थिति भी बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में एक कानून पास कराया था जिसके तहत अमेरिका ने उन देशों को प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों से छूट दी थी जो पहले से रूस से रक्षा संबंधी लेन देन कर रहे थे। भारत के संदर्भ में यह कानून लागू होता है क्योंकि आज भी भारत के पास ज़्यादातर हथियार रूस के हैं। 1960 के दशक से ही रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी रहा है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 से 2016 के बीच भारत का 68% रक्षा आयात रूस के साथ हुआ था। इस आधार पर भारत को प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि चीन से गतिरोध के बाद एशिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी भारत है। भारत क्वाड का भी सदस्य है, इसलिए भारत पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका खुद को इस क्षेत्र में कमज़ोर नहीं करना चाहेगा और भारत से भी अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। धन्यवाद।